some important questions on line. इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. So let us solve first question. If line makes angle 90 degree, 60 degree, 30 degree, in the positive direction of x, y and z axis respectively, find its direction ratio. So we can write here also direction ratios. We have to calculate also not direction ratios. We have to calculate direction cosines here. The positive direction of x, y and z axis. L is equal to cos alpha. M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. This is the direction cosine of a line made with the positive direction of x-axis. So it is cos 90. Cos 90 is 0. This is with the positive direction of y-axis. That is cos 60. It is 1 by 2. Cos 30. Root 3 by 2. So these are direction cosines. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज DRs. ओके 2 -1 -2. देखिए बच्चों यहां पर अगर समझो A, B, C DR से तो यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज हमको डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना है. तो L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M मीन्स cos बीटा B अपॉन अंडर स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. N इज इक्वल टू C अपॉन अंडर स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. So we can calculate बच्चों यहाँ L is equal to 2 upon under square root. 2 square means 4 plus 1 plus 4. That is equal to 2 by 3 आएगा. 9 का square root 3. M is equal to minus 1 upon under square root 9. That is equal to minus 1 upon 3. सेम आएगा बच्चों यहाँ पे 4 plus 1 plus 4 आएगा. N is equal to minus 2 upon under square root 4 plus 1 plus 4. That is equal to minus 2 upon 3 आएगा. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Find the direction cosines of the line passing through the 2 points. देखिए बच्चों यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा. ये पॉइंट है देखिए -2 4 -5. तो बी बोलिए 1, 2, 3. देखिए बच्चों x1 y1 z1. इसको बोलिए x2 y2 और z. सो DRs ऑफ AB कैसे निकालते हैं. देखिए ये इज इक्वल टू x2 माइनस x1. ठीक है. तो 1 माइनस ऑफ -2 ये 3 आएगा बच्चों. B इज इक्वल टू y2 माइनस y1. 2 माइनस 4 -2 आएगा. C इज इक्वल टू z2 माइनस z1. तो ये आएगा बच्चों 3 माइनस ऑफ -5 इट इज 8 आएगा. नाउ हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है बच्चों. अभी मैंने बताया कि L इज इक्वल टू ये अपॉन अंडर स्क्वायर रूट. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं. तो ये क्या आएगा बच्चों 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस
8 स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 प्लस 64 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस, देखिए इसमें आई विल राइट लाइक दिस बच्चों, देखिए अंडर स्क्वायर रूट 13 प्लस 64 है, तो ये आ जाएगा अंडर 7 अंडर स्क्वायर रूट 77 आएगा। सो लेट अस कैलकुलेट बच्चों DC's. L is equal to E upon E means what, 3 upon under square root 77. M is equal to minus 2B upon under square root 77. N is equal to 8 upon under square root 77. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Find the direction cosines of x, y and z axis. देखिए बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ dr x axis 1, 0, 0, drs of y axis 0, 1, 0, drs of z axis 0, 1, 0. तो DC's of x axis, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x axis क्या आएगा बच्चों, देखिए ये आएगा L is equal to 1 upon 1, that is, देखिए ये कैसे 1 कैसे आएगा, देखिए बच्चों अंडर स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 आएगा 1, फिर m is equal to 0 upon 1, that is 0, n is equal to 0 upon 1, 0. अब DC's of y axis क्या आएगा बच्चों, L is equal to 0 upon 1, 0, m is equal to 1 upon 1, 1, n is equal to 0 upon 1, ये 0 है। इसके बाद में हम लोग निकालेंगे बच्चों DC's of z axis, तो ये आएगा 0, 0 अपॉन 1, 0 आएगा, m 0 अपॉन 1, 0, यहाँ पे z एक्सिस का है बच्चों ये 0 ds और यहाँ 1, तो इट विल बी 1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। Show that the points A, B and C are collinear. देखिए बच्चों कैसे निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 में A, B ये के कोऑर्डिनेट से बच्चों 2, 3, -4 और B के कोऑर्डिनेट है 1, -2 और 3। हम लोग निकालेंगे drs ऑफ ए बी, drs ऑफ ए बी निकालेंगे, x2 - x1 is 1 - 2, it is -1, ओके, ये हो गया, ये हो गया, इसको a1 बोलिए, फिर उसके बाद में -2 - 3, it is -5, इसको b1 बोलिए, 3 + 4 = 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों drs ऑफ ए से निकालेंगे, सी पॉइंट यहां पे ले गए 3, 8 - 11, तो
3 minus 2 that is equal to 1, इसको बोलेंगे बच्चों a2। फिर 8 minus 3 is equal to 5, इसको बोलेंगे b2। और minus 11 plus 4, तो this is equal to 7 minus 7 आएगा, this is equal to 0। देखिए बच्चों वेक्टर ए बी, अभी drs of AB और drs of AC will calculate A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 करेंगे। So what is A1 upon A2 बच्चों? minus 1 upon 1, minus 1 upon 1, that is equal to minus 1। B1 upon B2 minus 5 upon 5, it is equal to minus 1। और ये 7 upon minus 7, this is also minus 7। So यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए A1 upon A2, देखिए minus 1 minus 1 minus is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। देखिए बच्चों drs of AB and drs of AC, drs of AB and AC are proportional। This implies A, B and C are collinear। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5 2 minus 4 and which is parallel to this vector। देखिए बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 z1 and parallel to वेक्टर b। तो ये क्या है बच्चों, देखिए x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c है। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख रहा हूं। तो x minus x1 मीन्स 5 अपॉन a की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो वेक्टर है तो इसका कोई i का कोएफिशिएंट बोले तो ये होगा drs of this parallel vector 3 is equal to y minus y1 means 2 upon b means 2 z minus c1 बोले तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 upon c, this is minus 8। So this is the Cartesian equation of this line। देखिए बच्चों ये तो कार्टेशियन इक्वेशन, इसका अगर हमको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, आई राइट वेक्टर इक्वेशन। सो r is equal to vector a plus lambda into vector b। Vector a means what? Position vector of this point। Position of vector of this point क्या हो जाएगा बच्चों? 5y plus 2j minus 4k क्या plus lambda into, this is direction vector or parallel vector ये लिखना है। 3i plus 2j minus 8k है। तो ये वेक्टर इक्वेशन होगा और ये कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए चलिए सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए -1 0 2 और ये बी पॉइंट है 3 4 और ये 6 है। तो यहां पर देखिए बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1 z1
x2 y2 z2। अभी पहले हम लोग इसके drs निकालेंगे। drs क्या आ जाएंगे, x2 minus x1 is equal to 3 minus of minus 1 means this plus 1 4 आएगा। y2 minus y1 is equal to 4 minus 0, ये 4 आएगा। z2 minus z1 is equal to 6 minus 2, that is equal to 4 आ जाएगा, राइट। तो हम लोगों को वेक्टर इक्वेशन लिखना है, वेक्टर r इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले इसका डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर of AB that is equal to B वेक्टर हम लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, 4i प्लस 4j प्लस 4k क्या आएगा। चलिए वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r is equal to वेक्टर a plus lambda into वेक्टर b। तो वेक्टर r is equal to, ये वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, so minus I cap plus 2k क्या आप लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये 0 अंदर है, प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन वेक्टर ये आएगा 4i प्लस 4j प्लस 4k क्या। देखिए बच्चों इसको हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिखेंगे, कार्टेशियन क्या आएगा, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x माइनस x1 बोले तो क्या है बच्चों, माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अपॉन 4 x2 माइनस x1, y माइनस 0 अपॉन 4 z माइनस z1 इज 2 अपॉन 4 है। तो ये आ जाएगा तो इसका कार्टेशियन फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग x माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 is equal to y minus 5 upon 4 is equal to z minus z minus of minus 6 लिखेंगे, z minus of minus 6 upon 4 है, सॉरी अपॉन 2 है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। अब वेक्टर इक्वेशन क्या है बच्चों, वेक्टर r is equal to वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b। अब वेक्टर a मीन्स x1 y1 z1 कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, x1 y1 z1। तो x1 मीन्स -3, y1 मीन्स 5 और z1 मीन्स -6। तो इसका पोजीशन वेक्टर मीन्स वेक्टर ये लेना है बच्चों, दैट इज -3i प्लस 5j माइनस 6k क्या है प्लस लैम्डा इंटू ये डायरेक्शन वेक्टर्स dr को यूज करके डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन 2i प्लस 4j प्लस 2k, 2i plus 4j plus 2k क्या। So this is vector equation। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन, देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, that means angle between their direction. So I can write here first question number 9 में वेक्टर b1 is equal to, डायरेक्शन वेक्टर इसका क्या है, I plus 2j plus 2k क्या, वेक्टर b2 is equal to 3i plus 2j plus 6k क्या। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालेंगे। It is equal to under square root 1 square plus 2 square plus 2 square। तो ये आएगा बच्चों अंडर स्क्वायर रूट 9 आएगा, तो ये 3 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये क्या आ रहा है, 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये 7 आएगा बच्चों। एंगल बिटवीन दिस मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। तो देखिए बच्चों, b1 बोले तो हमारा क्या है, ये I प्लस 2j प्लस 2k कैप डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप अपॉन, इसकी मैग्नीट्यूड तो निकाली है 3 इंटू 7 है। तो ये I डॉट I, सिर्फ यहां पे I डॉट I प्लस J डॉट J प्लस K डॉट K करना है, क्योंकि I डॉट J I डॉट K ये 0 है, या Z डॉट I ये 0 है, ठीक है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कोएफिशिएंट्स ऑफ I J K एंड ऐड देम। सो यहाँ पे आएगा बच्चों 3 प्लस 4 प्लस 12, 1 into 3, 2 into 2, 4, 2 into 6, 12 upon 21. So this is equal to bachcho 7 plus 12 means 19 upon 21. So this is cos theta is equal to 19 upon 21. So theta is equal to cos inverse of 19 upon 21, and this is the angle between these two lines, you can say that. अब यहाँ पे वेक्टर इक्वेशंस दिए थे, we have calculated angle between them. Now कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में देने के बाद में हमको देखिए ये जो होता है बच्चों, यहाँ पे ये these are the DRs of this first line और ये सेकंड लाइन के DRs। That means vector b1 is equal to 3i plus 5j plus 4k कैप, वेक्टर b2 is equal to I plus j plus 2k कैप है। तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 निकालेंगे, 3i plus 5j plus 4k कैप डॉट I plus j plus k कैप, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को आई जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है डॉट प्रोडक्ट में। सो 3 प्लस 5 प्लस 8, सो इट इज इक्वल टू 69, राइट। सो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 16। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये निकालें, कैसे निकालते हैं बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
तो ये क्या आएगा बच्चों, 9 प्लस 25 प्लस 16 आएगा बच्चों, इंटू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 ये 6 आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों ये आ रहा है 2 इंटू 50 आई कैन राइट, 2 इंटू सॉरी 25 इंटू ये 6, ये क्या आएगा फिर 5√2 इंटू 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों 2 इंटू 3 √3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 5, ये √2 इंटू √2 आएगा इंटू √3, तो ये आएगा बच्चों 10। ठीक है। Now let us write an angle between these two lines. So cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 upon magnitude of vector b1 into magnitude of vector b2. So b1 dot b2 we have calculated, that is 16, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया है बच्चों 10 upon √3. So 5 जा 8 जा बोल सकते हैं. So you can rationalize also this denominator, 8 upon 5 √3, you can write here √3 upon √3. So it will be 8√3 upon 15 आएगा बच्चे cos theta. That means theta is equal to cos inverse of 8√3 upon 15. This is the angle between these two lines. देखिए बच्चों मैंने क्या किया है, how to calculate angle between two lines if their equations are in Cartesian form and if they are given in वेक्टर फॉर्म. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. तो देखिए बच्चों यहां पर फर्स्ट लाइन कौन सी लेते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 2i प्लस. दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. बराबर. तो देखिए बच्चों यहां पर ये दो वेक्टर्स, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम, बोले तो दो लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर अगर सेम है तो दिस इंप्लाइज, or you can call this as equation number 1 here, equation number 2, direction vectors of line 1 and 2 are same है. तो this implies line 1 is parallel to line 2. देखिए बच्चों if two lines are parallel, then distance between them is d is equal to mod of vector b cross vector a2 minus vector a1 divided by magnitude of vector b. ये है बच्चों. This is the distance between two parallel lines, we can say that. Now let us calculate one by one बच्चों. पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर b निकालेंगे. व्हाट इज वेक्टर b बच्चों, 2i प्लस 3j प्लस 6k. अभी हमको a2 माइनस वेक्टर a2, हमारा वेक्टर a2 बोले तो ये हो जाएगा बच्चों 3i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर A1 निकालते हैं। वेक्टर A1 बोले तो ये आएगा I प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर A2 माइनस से वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का, तो 3 माइनस 1 I कैप प्लस 3 माइनस 2 j कैप प्लस माइनस 5 minus 1 is plus 4k cap आएगा। So this is equal to 2i cap plus j cap minus k cap हो जाएगा। ठीक है। So this is vector A2 minus vector A1 होगा। अभी देखिए बच्चों, हम लोगों को B क्रॉस A2 minus A1 निकालना है। वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 minus वेक्टर A1, that is equal to, it is a determinant I J K। तो इसके कोएफिशिएंट्स क्या है वेक्टर B के? 2 3 6 2 3 6। इसके कोएफिशिएंट्स क्या है बच्चों? देखिए 2 1 और ये माइनस। चेक कीजिए बच्चों, 3 माइनस 1 2 बराबर है। So let us solve this determinant बच्चों। I minus 3 minus 6 minus j कैप, ये minus 2 minus 18 आएगा बच्चों, सॉरी 12 आएगा बच्चों। 2 6 12, देखिए minus 2 minus प्लस k कैप इंटू 2 minus 6, ये क्या आएगा बच्चों? minus 9 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 14 j कैप। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल दे रहे हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अब इसमें लिख देते हैं बच्चों, d इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट माइनस 9 कैप प्लस 14 j कैप माइनस 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। What is our b vector बच्चों? This is under square root 2 square plus 3 square plus 6 square आएगा। चलिए, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों हमको। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी बच्चों? अंडर स्क्वायर रूट माइनस 9 स्क्वायर प्लस 196 14 स्क्वायर 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 आएगा। दैट इज d इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बच्चों 243 81 प्लस 196 प्लस 16 अपॉन, ये कितना आएगा बच्चों? दिस इज 4 प्लस 36 40, ये 7 आएगा। So this is distance between two lines, two parallel lines. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that these two lines are
एट राइट एंगल्स। देखिए बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात है बता रहा हूँ, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है is equal to 7y minus 14 upon 2p is equal to z minus 3 upon 2। इसको पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स x माइनस एक्स अपॉन a y माइनस y अपॉन b z माइनस z अपॉन c। तो देखिए इसको, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में माइनस लिखेंगे, माइनस जो माइनस कॉमन था, इसमें से 7 कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों, तो y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, ओके, इज इक्वल टू z minus 3 upon 2। So this is equation number 1। अब दूसरा देखते हैं। 7 माइनस, देखिए राइट है, 7 माइनस 7x अपॉन 3p is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 7 से डिवाइड, 7 माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7 आएगा, 7 से हमने डिवाइड किया है, माइनस 7 से डिवाइड किया है, ये माइनस 7 है। y माइनस 5 अपॉन 1, इसको माइनस 1 से डिवाइड करेंगे दोनों, इट विल बी z माइनस 6 अपॉन माइनस। नाउ इक्वेशन नंबर 1 is perpendicular to equation number 2। देखिए बच्चों, ये two lines are perpendicular to each other, they are making right angle, okay, that means sum of the product of their DRC is equal to 0, that is a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0। अगर पैरेलल है तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो देखिए बच्चों, हमारा a1 ये होगा, ये दिस इज b1, दिस इज c1, तो माइनस 3 इंटू 3p अपॉन माइनस 7, देखिए a1 इंटू a2 प्लस b1 क्या है, 2p अपॉन 7 into 1 plus 2 into minus 5 is equal to 0, right? ये minus minus plus हो जाएगा, 9p upon 7 plus 2p upon 7, this is equal to 10 आ जाएगा बच्चों, माइनस 10 इधर लेके, अब ये क्या हो जाएगा, 11p upon 7 is equal to 10। So this implies p is equal to 10 into 7 upon 11, so it will be 70 upon 11। So in this way we can calculate। So let us see question number next। Question number 13 देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि show that the lines are perpendicular to each other। पहली लाइन क्या है, x minus 5 upon 7 is equal to y plus 2 upon minus 5 is equal to z upon 1। x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3। So call this as equation number 1, equation number 2। देखिए बच्चों, हम लोगों को पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 y माइनस ये है, ओके। So equation 1, what we will do here, we will calculate
sum of the product of their DRs also. I'll write here DRs of 1, 7 minus 5, 1. DRs of 2, 1, 2 और ये 3. So A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equal to 7 into 1 plus minus 5 into 2 plus 1 into 3. So this is 7 minus 10 plus 3. So this is 10 minus 10. This is equal to 3. So this implies equation line 1 is perpendicular to line 2. That is what we wanted to. So let us solve one more important question, question number 14. So we have to find the distance between two lines whose vector equation. देखिए बच्चों ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन. इसमें ये देखना है कि ये डायरेक्शन वेक्टर्स अलग अलग है क्या. अगर डायरेक्शन वेक्टर्स अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज d is equal to vector p1 cross p2 dot vector a2 minus vector a1 upon magnitude of p1 cross p2. ठीक है, ये ठीक है. चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वेक्टर b1 क्या है, वेक्टर b2 क्या है, ये पहले लिखते हैं. सो वेक्टर b1 इज इक्वल, तो ये b1 हो जाएगा I minus 3j plus 2k cap. Vector b2 is equal to 2i plus 3j plus k cap. 2i plus 3j plus k cap. तो हमें चाहिए बच्चों b1 क्रॉस b2 चाहिए, वेक्टर b1 क्रॉस b2. तो इसको हम लोग निकालते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट से वेक्टर मिलेगा. पहला रो होगा i j k, दूसरा रो होगा b1 वेक्टर के कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k 1 minus 3 2 2 3 1. अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे. I cap into minus 3 minus 6 minus j cap into 1 minus 4 plus k cap into 3 plus 6. So it is minus 9i cap plus 3j cap plus 9k cap आएगा बच्चों. चलिए now we calculate a2 minus 7. तो चलिए बच्चों पहले a2 लिखते हैं. a2 वेक्टर a2 is a2 बोले तो ये वेक्टर है 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. ठीक है. वेक्टर a1 is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. देखिए बच्चों ये आएगा वेक्टर a1, राइट. चलिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल, ये दोनों का डिफरेंस 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप आएगा, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे. इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1. चलिए ये आया बच्चों माइनस 9i कैप प्लस
3j cap plus 9k cap dot 3i cap plus 3j cap plus 3k cap। ठीक है, अभी हमें मालूम है बच्चों डॉट प्रोडक्ट करते समय जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J, K and add them. So minus 9 into 3 minus 27 plus 9. 3 into 3 9 plus 9 into 3 27. So this will get cancelled. This is equal to 9. Okay. Now we will calculate magnitude of B1 cross B2. So magnitude of B1 cross B2 is equal to अंडर स्क्वायर रूट। देखिए बच्चों ये B1 क्रॉस B2 ये है -9 का स्क्वायर आएगा 81 प्लस 9 प्लस 81। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 9 into 90. So this is equal to 3 under square root 99. Right? Now we can put here values. इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9 आ गए अपॉन 3 under square root 90. So 3 3s are 9. So this is equal to 3 under square root 90 units. ये आ जाएगा बच्चों distance between these two parallel these two lines, shortest distance we can say that. So let us take one more question बच्चों, question number last देखते हैं बच्चों ये। Find the shortest distance between the lines whose vector equation। देखिए बच्चों यहाँ पे और पहले वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वेक्टर r इज इक्वल टू 1 माइनस t I प्लस t माइनस 2 j प्लस 3 माइनस 2t k कैप है बराबर है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बताना, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई कैप माइनस आई टी प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k कैप माइनस 2tk कैप। ओके, इसको आई कैप देखिए बच्चों आई माइनस 2j प्लस 3k कैप बराबर है। अब इसमें t कॉमन निकालना है बच्चों, इसमें से t कॉमन निकालना है। यहाँ पे t है और यहाँ पे t है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस r प्लस j और प्लस सॉरी माइनस 2k क्या आएगा बच्चों। Now we can call this as equation number 1। ये वेक्टर r इज इक्वल टू, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा इनटू वेक्टर b, ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ सेकंड इक्वेशन देखिए, वेक्टर r इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए s इनटू r प्लस i प्लस 2s into j minus j
माइनस 2s इंटू के कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पे i प्लस सॉरी माइनस j प्लस के कैप प्लस यस इन ब्रैकेट। यस इसमें क्या कॉमन है देखिए बच्चों, यहाँ यस यस और यहाँ यस, ये i प्लस 2j माइनस 2k कैप आएगा। ये डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमको इसमें का डिस्टेंस इसमें देखना है कि ये दो डायरेक्शन वेक्टर सेम है नहीं है, ऐसे -1 नहीं है। So what is our vector b1? निकालते हैं। Vector b1 is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap। वेक्टर b2 क्या है हमारा, देखिए ये हो जाएगा I plus 2j cap minus 2k cap हो जाएगा। अभी हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 is equal to, ये डिटरमिनेंट का वेक्टर होता है। ओके, so it is first row I j के हमेशा लेना है बच्चों, -1 1 -2 1 2 -1। ठीक है, so this is equal to -2 plus 4 I cap minus 2 plus 2 j cap plus -2 -1 k cap। तो ये क्या आएगा बच्चों, 2i cap minus 4j cap minus 3k cap आएगा। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं जो हमको चाहिए हो। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 दैट इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर स्क्वायर रूट 29 आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग अभी क्या निकालते हैं, हमारा फार्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, D is equal to B1 cross B2 dot vector A2 minus vector A1 upon magnitude of vector A2 minus magnitude of vector B1 cross B2, ये राइट। चलिए, तो हम लोगों को हमारे पास अभी ये है सभी, अब A2 minus A1 हमारा बाकी है। we'll calculate A2 minus A1। what is our vector A2? A2 क्या है हमारा देखना है। A2 means what बच्चों, ये आएगा A2, और B2 क्या है, ये दिस इज A2 और दिस इज A1 बच्चों। I minus j plus k cap vector A1 is equal to I minus 2j cap plus 3k cap। Vector A2 minus vector A1 is equal to, तो ये 1 minus 1 I cap प्लस देखिए -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 j cap प्लस 1 minus 3 k cap। So what will be this बच्चों, बच्चों यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे I
माइनस जे, तो यहाँ पे ये माइनस के आएगा बच्चों, यहाँ पे दिस इज माइनस के, यहाँ पे माइनस के आएगा, यहाँ पे माइनस के आएगा बच्चों। तो ये जीरो आई क्या है, जीरो आई क्या है, प्लस जे क्या है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों माइनस वन माइनस फोर के कैप आएगा बच्चों। व्हाट इज दिस, जे कैप माइनस फोर के कैप आएगा, ठीक है। Now we can calculate distance now बच्चों, let us calculate distance. D is equal to A2 minus A1 means what, J minus 4k cap dot B1 cross B2 ये आएगा, पहले हम लोग थोड़ा लिखेंगे ना, B1 cross B2 2 I cap minus 4j cap minus 3k cap dot j minus 4k cap divided by magnitude of B1 cross B2 we have calculated under square root 29. तो देखिए बच्चों यहाँ पे I मतलब 0 माइनस 4 प्लस 12 आएगा upon under square root 29. So this is equal to minus 4 plus 12 means 8. It come up upon under square root 29 units. So this is about this question.